ठीक है, लिखिए बच्चों। तो लेक्चर 4 है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस का। तो आज से पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। लेक्चर 3 में आप लोगों को एक चीज समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज आसान नहीं है। आप कुछ पढ़ के जाएंगे और कुछ दूसरा ही चीज पूछ लिया जाता है जेईई के एग्जामिनेशन में, एनडीए के एग्जामिनेशन में। जैसे लेक्चर 3 में आप लोग देखे पावर सेट तो बुक में था कि 2 का पावर n, बट ये कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा कि इंक्लूडिंग अ सर्टेन एलिमेंट 2 का पावर n माइनस 1 होता है, बट उससे आया है क्वेश्चन, है ना। इसीलिए कोई चीज को आसानी में मत समझना। आज स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स में पहला नंबर है यूनियन ऑफ सेट्स। इसको लिखो यूनियन। यूनियन का मतलब यूनियन, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट से उसका यूनियन, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। यूनियन दो सेट्स का सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स होगा जो या ए में हो, या बी में हो, या दोनों में हो। इसको हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए में अगर 1 2 3 है और बी सेट में अगर 3 4 है, तो यूनियन में कौन हो जाएगा? यूनियन में सब 1 2 3 4 सब जोड़ करके दिस विल बी यूनियन ऑफ सेट्स। कोई डाउट इसमें किसको? ठीक है, ये एक एनालिटिकल तरीका है। इसको वेन डायग्राम 8th 9th में शायद ये आप लोग कंप्यूटर में शायद पढ़े होंगे, कंप्यूटर वगैरह में ये चीज सिखाया जाता है ना। ये अब 11th 12th में अलजेब्रा में भी नहीं, ये सेट्स में इस्तेमाल होता है। इसको हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम से हम लोग डायग्रामेटिकली सेट्स के ऑपरेशंस को समझने का ट्राई करते हैं। जैसे ए सेट में अगर कुछ एलिमेंट है, बी सेट में अगर कुछ एलिमेंट है, ये यू यूनिवर्सल सेट है, मतलब सब कुछ इसी में है। तो यूनियन में कौन हो जाएगा? ये जो मैंने लाल पेन से किया है वो यूनियन, मतलब ए वाला भी आ जाएगा, बी वाला भी आ जाएगा, जो दोनों में है वो भी आ जाएगा, टोटल दोनों सेट्स रंग आ जाएगा, उसको हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स कहेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें? इसी तरह से दूसरा नंबर लिखेंगे पहले इंटरसेक्शन। नाम से ही मालूम चल रहा है इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो, नाम से ही तो मालूम चल रहा है इंटरसेक्शन जो दोनों में हो। इसको लिख भी लेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों में होना चाहिए। इंटरसेक्शन होने के लिए ए एंड बी दोनों में होना चाहिए। जैसे कि ए में है 1 2 3, बी में है 3 4, दोनों में कौन है? दोनों में 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 3 हो गया। इसको अगर आप वेन डायग्राम से देखें तो ये ए है और ये बी है, और ये जो बीच का पोर्शन है जिसको मैंने रंग दिया है, ये ए में भी है, ये बी में भी है, यही ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, ठीक है। तो दिस ए यूनियन बी, दिस ए इंटरसेक्शन बी। डेफिनेशन भी लिखना है, वेन डायग्राम में सेटअप भी करना है, ठीक है। इसको कर लो ध्यान से, ठीक है। इसके बाद आप लोग लिख ले डिसजॉइंट सेट्स, लिखते रहो सब लोग डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स कोई ऑपरेशन नहीं है, सेट्स का डेफिनेशन है। टू सेट्स, दो अलग अलग सेट्स हैं ए एंड बी, इसको हम लोग डिसजॉइंट तब कहेंगे, डिसजॉइंट तब कहेंगे जब दोनों का इंटरसेक्शन पे एम्प्टी सेट आए, वॉइड सेट आए, नल सेट आए। मतलब दो अलग अलग सेट्स का इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आए, तो उन दोनों सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। जैसे ए में अगर 1 2 3 है, बी में अगर 4 5 6 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन के तो क्या आया? कुछ नहीं, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। वेन डायग्राम में देखो दो, अगर ए और बी का गोल अलग अलग है, दोनों का इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो इस तरह के सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये समझ लेना, इसमें थोड़ा कभी कभी बच्चों लोग हड़बड़ा के गलती कर देते हैं। डिफरेंस का मतलब बचपन से जाने हो माइनस करना है, अब माइनस नहीं कर देना है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, पहले डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन कहता है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटेन एज ए माइनस बी। ए माइनस बी से लिखते हैं, बट इसका मतलब माइनस करना नहीं है। इसका मतलब है इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which belongs to A but not B। A माइनस बी का मतलब वो जो A को बिलोंग करे और B को बिलोंग ना करे, उसको हम लोग A माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट्स कहते हैं। माइनस मत कर देना सेट को। जैसे कि A में है 1 2 3 4 5, B में है 4 5 6 7, तो A माइनस बी माइनस नहीं करना है। जो A में हो और B में ना हो,
तो इसमें देखो कौन है जो ए में है, जैसे 1 ये ए में है बट बी में नहीं है, 2 ये ए में है बट बी में नहीं है, 3 ये ए में है बी में नहीं है, बट 4 तो है इधर, 5 तो है इधर, तो a माइनस बी में सिर्फ 1 2 3 रहा। इसी को हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स कहते हैं। a माइनस बी का मतलब जो a में हो और b में ना हो। वेन डायग्राम अगर बनाते हो तो ये a है, ये b है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग देख रहे हैं, ये वो ही पोर्शन है जो सिर्फ a में है, ये b में नहीं है। ठीक है, उसी तरह से अगर b में है 7 8 9 11, a में है 7 9 12 16, b माइनस ए का मतलब है जो b में है a में नहीं है, तो 7 तो a में भी है, लेकिन 8 देखो ये b में है बट a में नहीं है, 9 दोनों में। 11 को अगर आप देखते हैं तो ये b में है a में नहीं है। इसी को अगर सेट्स में फॉर्म करें तो जो b में है a में नहीं है तो सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा, यही है जो b में है और a में नहीं है, तो दिस इज a माइनस b, दिस इज b माइनस a। ठीक है, और इसको और निकालने का अगर मैथमेटिकल एनालिटिकली तो देख लिए, मैथमेटिकली तरीका पूछा जाएगा तो कैसे आ रहा है? मैथमेटिकली तरीका तुम लोग बताओ, ये अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनल सेट अगर a माइनस बी में पूछा जाए, ध्यान से देख लो पहले, a माइनस बी अगर ये नंबर पूछा जाए, ठीक है, ये नंबर पूछा जाए तो कैसे आएगा? ये पूरा में कौन कौन पोर्शन था? देखो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में तो ये पूरा आ गया, इसमें किसको माइनस करना पड़ेगा? ये वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा। और ये कौन सा पोर्शन था? इंटरसेक्शन वाला, मतलब पूरे ए में से नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें, तभी जाकर के नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू ए माइनस बी आ जाएगा। ये फॉर्मूला हुआ। आपको फॉर्मूला वेन डायग्राम में याद करने की जरूरत नहीं, जिसका वेन डायग्राम क्लियर है उसको सेट्स को फॉर्मूला जानने समझने सीखने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे ही निकालते हैं माइनस बी। ठीक है, उस तरह से अगर बी माइनस ए निकालना पड़े तो पूरा बी का एलिमेंट पूरा होगा, बट ये वाला पोर्शन नहीं होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन इस तरह से ए माइनस बी का निकलेगा, इस तरह से बी माइनस ए का। ये मैथमेटिकल तरीका हुआ, याद करने की जरूरत नहीं है। वेन डायग्राम क्लियर है तो खुद ही बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको देख लो बच्चों आप लोग। अब ये वर्ड है सिमेट्रिक डिफरेंस, ये कई किताब वगैरह में एनसीईआरटी वगैरह में अलग से मेंशन नहीं किया हुआ है। एनसीईआरटी में ये वर्ड सिमेट्रिक डिफरेंस शायद नहीं दिया हुआ है ना, तो ये हम लोग समझ लेंगे, इसका मीनिंग लिखते समय समझ में आ जाएगा। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन द सिमेट्रिक डिफरेंस। अब जेईई में चाहे एनडीए में चाहे स्कूल एग्जामिनेशन में सिमेट्रिक डिफरेंस लिख करके थोड़ी क्वेश्चन आता है। of two sets A and B represented by ये साइन है ट्राइंगल जैसा, डेल्टा बोला जाता है। इसका मीनिंग ये है कि A माइनस बी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, मतलब ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन छुड़ा करके, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन छुड़ा करके जितना बचा वही A डेल्टा B, A सिमेट्रिक डिफरेंस B हो जाएगा, है ना। निकालोगे कैसे? वेन डायग्राम को अगर छोड़ दूं तो ये कैसे आया थोड़ा बताओ तुम लोग। क्या लेना था? पूरा लेना था। पूरा लेने का क्या मतलब हुआ? यूनियन, अरे बोलो बोलो, बोलने में सरपना नहीं, पूरा लेना था और उसमें क्या माइनस करना था? इंटरसेक्शन। पूरा ए यूनियन बी करो, उसमें इंटरसेक्शन बी को हटा दो, जो बचेगा वही ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कहलाएगा। यूनियन में पूरा हो जाता, रंग आ जाता, इसमें इंटरसेक्शन वाला हटाना है, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, पूरा ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन, उससे आ जाएगा। बट मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, इसका क्वेश्चन वेन डायग्राम से बन जाता है। ठीक है, तो देख लो। ठीक है, तो अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अभी तक आप पढ़ रहे थे दो सेट का, बट अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट का। ठीक है, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। मान लो ये यू है, इसमें यूनिवर्सल सेट है, सारा एलिमेंट इसी में है, और एक सेट लेना है ए जो इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो, इस यूनिवर्सल सेट का ए सबसेट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये साइन है, ये साइन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसका मतलब है ये, जैसे अगर ये हमारा, फिर से बना देता हूं मैं यहाँ पर,
अगर ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, इसमें एक ही सेट है ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब है जो यू में हो और ए में ना हो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही हो, यू में है बट ए में नहीं होना चाहिए, और ए जो है वो यू का सबसेट होना चाहिए। जैसे कि अगर एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 और ए है 2 4, तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ जो यूनिवर्सल सेट में है बट ए में ना हो, यूनिवर्सल सेट में है ए में ना हो, यूनिवर्सल सेट में 1 है ए में नहीं है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, यही कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है। यूनिवर्सल सेट में हो बट सेट ए में ना हो। इतना ही हमें ऑपरेशंस ऑन सेट्स में इतना याद करना है। इसके बाद कुछ रिजल्ट्स ऑन सेट्स अभी हम लोग करेंगे, देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, बहुत सारे रिजल्ट्स हम लोग याद करेंगे, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स में ही मैंने अभी आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ कि जो रिजल्ट्स हम लोग अभी लिखेंगे वो रिजल्ट्स अगर तुम नहीं भी लिखते हो तो भी वेन डायग्राम के मदद से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट कुछ रिजल्ट्स ऑफिशियली गिवन है किताब में, तो आपको वो सब रिजल्ट्स याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें पहला रिजल्ट है जो फॉर्मूला भी हम लोग लिखेंगे रिजल्ट्स बोल करके, ये सेट्स का एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि मैथ्स का टॉप 20 फॉर्मूला में गिनती होता है। इसका है तो सेट्स का, बट बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है, सेट्स में, अलजेब्रा में, प्रोबेबिलिटी में, ठीक है क्या। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक यूनिवर्सल सेट है और उसमें अगर दो सेट है ए और बी, अगर हमसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए यूनियन बी निकालना है, यूनियन का मतलब अभी आपको बताया गया था, यूनियन का मतलब टोटल, ये पूरा निकालना है। ये पूरा निकालने के लिए अगर हम ए का टोटल एलिमेंट को अगर जोड़ दें तो ए में तो ये पूरा आ गया, फिर अगर बी का टोटल एलिमेंट जोड़ दें तो बी में भी जब ये पूरा आएगा तो ये वाला जो पोर्शन है ये 2 बार आ जा रहा है, तो 2 बार तो नहीं जोड़ोगे तो एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा। ये है कौन सा पोर्शन, ये ऐसा पोर्शन है जो ए बी दोनों में है, इंटरसेक्शन 2 बार आ रहा था, एक बार माइनस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए यूनियन बी इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी माइनस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत फेमस फॉर्मूला में से है, नहीं भी याद रहा तो वेन डायग्राम से बन जाएगा, बट याद करना है। अगर लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट में तो याद करना है तुमको, ठीक है। ठीक है, तो अब 3 वाला देखो बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट में पार्ट 2 ये 3 सेट वाले पर है, और मैं तब से 13 मिनट के वीडियो में 2-3 बार बोल चुका हूं कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद करना है तो भी वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट से बन जाएगा, लेकिन दिया हुआ याद करने तो याद करना पड़ेगा। 3 सेट वाला अगर देखते हैं, अगर ये 3 सेट बनाते हैं ए बी सी, ये यूनिवर्सल सेट है, और जितना जगह दिख रहा है सब में अगर एक स्मॉल अल्फाबेट लिख दें ए बी सी डी ई एफ जी, पहले इतना लिख देते हैं, और फिर मेरा मर्जी, मेरा बोर्ड, मेरा कोचिंग, मेरा मार्कर, मेरे को एक क्वेश्चन ऐसे बनाने का मन कर रहा है, ऐसे ही बस ऐसे रैंडम बनाने का मन कर रहा है कि मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालने का मन कर रहा है, मेरा मन, ठीक है, कर रहा है। तो कैसे करेंगे, ए सेट में देखो कौन कौन सा एलिमेंट है, ए में ए बी सी डी, बी में देखो कौन है बी एफ डी ई, सी में देखोगे ध्यान से कौन है सी डी ई जी, फिर ए बी दोनों में, इंटरसेक्शन का मतलब बताया था जो दोनों में हो, ए और बी दोनों में बी भी है डी भी है, माइनस बी भी है डी भी है, फिर बी इंटरसेक्शन सी में डी भी है ई भी है माइनस के साथ, ए इंटरसेक्शन सी में सी भी है डी भी है माइनस साइन के साथ, और तीनों में इस बी को अगर आप देखते हैं डी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में प्लस डी अगर करते हैं, और सारे का ब्रैकेट खोलो, तुम लोग खुद से खोल करके देख लो, सारे का ब्रैकेट खोल करके देखो, सारे का ब्रैकेट खोल करके खुद से देख लो, सारे का ब्रैकेट खुद से खोल करके देख लो, तो आपको आंसर ए प्लस बी
प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बच जाएगा। इन सबको अगर जोड़ने की बात है, सबको अगर जोड़ने की बात है तो ये पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट रिजल्ट में फेमस फॉर्मूला है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। 2 सेट वाला भी याद करना है, 3 सेट वाला भी याद करना है। नहीं याद करने का मन हो, अपने पर वेन डायग्राम पर पूरा कॉन्फिडेंस हो गया हम वेन डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन बना देंगे, तब आप नहीं भी याद करते तो चलेगा। लेकिन मैंने बताया था कि इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल आपको अलजेब्रा के एक आध चैप्टर प्रोबेबिलिटी में काम पड़ने वाला है, तो वहां पर तो तुमको काम पड़ेगा ही पड़ेगा। इस चैप्टर में मान भी लो कि क्वेश्चन शायद तुमसे वेन डायग्राम से सच में बन जाए बिना फॉर्मूला लगाए हुए, बट अगर मैंने लिख दिया है इंपॉर्टेंट रिजल्ट 2 तो तुमको वो याद करना पड़ेगा कंपलसरी। ठीक है, इसको नोट करके रखो फटाफट। ठीक है, तो जेईई 2015 का क्वेश्चन है। आपके भैया दीदी लोग अगर आपको बताया हो कि सेट से क्वेश्चन नहीं आता जेईई में, तो मुंह पर फेंक करके बताना कि आया है ना। भैया दीदी लोग गलत गलत बता देते सेट से नहीं आता मत पढ़ो। अरे नहीं पढ़ने पर थोड़ी होगा, क्वेश्चन आता है। ये जेईई 2015 का है। क्वेश्चन लिख लो। इन अ सर्टेन टाउन, एक टाउन है, 25% ऑफ द फैमिलीज ओन अ फोन। एक टाउन है, उसमें 25% फैमिली के पास फोन है, 15% ओन अ कार, 15% के पास कार है, 65% ओन नाइदर अ फोन नॉर अ कार। 65% ऑफ द टोटल पर्सन के पास ना फोन है ना कार है, दोनों नहीं है। और 2000 फैमिली, ये परसेंटेज में नहीं, फैमिली का संख्या बताया हुआ, 2000 फैमिली ऐसा है जिसके पास कार भी है एंड फोन भी है। अब 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है 10% फैमिलीज के पास बोथ कार एंड अ फोन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 35% फैमिलीज ओन आइदर अ कार और अ फोन। तीसरा 40,000 फैमिलीज लिव इन द टाउन। ये तीनों ऑप्शन है, ये तीनों स्टेटमेंट है। अब कौन सा सही है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है 1 और 2 सही है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1 और 3 सही है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 2 और 3 सही है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। इसको किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से बनाना है, आप लोग बताइए। देखो बच्चों, तो अप्रोच आप लोग किए होंगे। नहीं अप्रोच करो तो वीडियो को पॉज करके पहले अप्रोच कर लो, क्योंकि मेंस एडवांस एनडीए का क्वेश्चन यार तुम लोग को खुद से बनाना सीखना। मेरे को तो मालूम ही है ना। ट्यूशन टीचर का काम तुमको टॉपिक पढ़ाना है, मेंस एडवांस का क्वेश्चन तुमको खुद अपने पर एनालाइज करना है कि खुद से कैसे बनाएंगे, है ना। खुद से बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो बता ही दूंगा, मेरे को तो आता ही है। तुमको अप्रोच कम से कम एनालाइज करना है, शुरू कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें सेट्स का एक फेमस बात है कि कोई चैप्टर रिलेटेड तो है नहीं, थोड़ा अपने से सोच सोच के करेंगे तो हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले टोटल फैमिलीज दिया हुआ नहीं है, इसमें हम लोग लेट टोटल फैमिलीज, लैंग्वेज अपने से लिख लेना, जेईई का क्वेश्चन है, पूरा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। टोटल फैमिलीज को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, टोटल फैमिलीज को मान लेते हैं एक्स। ठीक, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ बताओ, टोटल फैमिलीज अगर एक्स है तो नंबर ऑफ फैमिलीज ओन अ फोन, ये कितना हो जाएगा बताओ। हाँ बोलो बोलो, 25% बोलो ना, 25% ऑफ एक्स, ये हो गया x/4 होगा। अब कौन है, कार, एन सी ऐसे लिखे, कार्डिनल नंबर इन द सेट, जिसके पास कार हो, कितना है 15% ऑफ एक्स, कितना हुआ 5 के टेबल में कट रहा 3x/20। अब देखो 65% के पास ना फोन था ना कार था, तो 35% के पास क्या था। अगर 65% के पास ना कार था ना फोन था, 100 में से 65 हटा दो तो बाकी 35% के पास क्या है, बोलो 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 ना। दोनों है कैसे। 65% के पास कुछ नहीं है, तो 35% के पास क्या है, कुछ है। अरे ऐसे करने पर नहीं होगा। 65% के पास कुछ नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है।
65% के पास कुछ नहीं है, तो 35% के पास क्या बचा, कुछ है। कुछ का मतलब यूनियन होता है, या तो फोन है, या तो कार है, या दोनों है, सब उसी में आ जाएगा। ये आ रहा है कि नहीं बताओ। 65% के पास कुछ नहीं, तो 35% के पास कुछ। कुछ का मतलब यूनियन होगा, फोन भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, सिर्फ फोन भी, सिर्फ कार भी, फोन कार दोनों, कुछ में सब आ जाएगा। अरे समझ, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ का मतलब यूनियन होता है, तो यूनियन फोर या कार या दोनों, ये 35% है। ये समझ में आने का ट्राई करो। ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 5 के टेबल में काटेंगे 7x बाई 20। अब एक फॉर्मूला आपको भी लिखवाया गया था, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। और एक चीज और, जो दोनों के पास है उसको तो इंटरसेक्शन कहते हैं। और ये दिया हुआ है, ये x उक्स नहीं, ये 2000 है, ये मेंशन है। जो दोनों के पास है, दोनों के पास मतलब इंटरसेक्शन इज 2000, दिस इज मेंशन। अरे कोई डाउट है क्या? शिवानी बोलो कोई डाउट। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन P यूनियन C, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C। अभी क्या फॉर्मूला बताया था, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन P इंटरसेक्शन C। ये P यूनियन C कितना है, 7x बाई 20। P कितना है, x बाई 4। C कितना है, 3x बाई 20 माइनस 2000। हाँ, इस 2000 को उधर करो, इसको इधर करो। x बाई 4 प्लस 3x बाई 20 minus 7x by 20 is equal to 2000. What we need is a bit of LCM. करो LCM कितना हो जाएगा, 4 20 का 20, तो 4 5 जा, तो ये 5x होगा, 5x प्लस 3x 8x। अरे बोलो 8x में से 7x गया, x by 20 बराबर 2000। इससे x बराबर हो जाता 4000। x किसको माने थे, X was total number of families। ये थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, 40,000 families live in the town। तो ये 3 वाला सही है, और 40 वाला, हाँ 40,000 हो गया। तो ये 40,000 जो है वो सही हो गया, मतलब 3। बट ये ऑप्शन 3 नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है ना। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है। पूरा व्यूज में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो 40,000 हो गया, मतलब ये 3 तो सही है। अब इन दोनों में से देख लेते हैं कौन सा है, तो ये तो अभी पता चल जाएगा कौन सा सही है। ये वाला देखो 60, अभी यही स्टेटमेंट के थे, 65% के पास कुछ नहीं था, तो 35% के पास क्या था, कुछ था। कुछ का मतलब या कार या फोन, ओन आइदर अ कार है और अ फोन। आइदर और का मतलब क्या हुआ, कुछ है, कार या फोन या दोनों, सब चल जाएगा इसी में। समझ आ रहा है, ये 2 वाला सही हो गया। 2 वाला ऐसे ही सही है। 65% के पास कुछ नहीं है, मतलब 35% के पास कुछ है, तो 2 तो वैसे ही सही हो गया। अब 1 से चेक करना है, तो 1 क्या कह रहा है, 10% फैमिली ओन बोथ अ कार एंड अ फोन। बोथ कार एंड फोन कितना है, 2000, यही है ना बोथ। और टोटल कितना है, 40,000। परसेंटेज निकालना है, इनटू 100 कितना हो जाएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये 5% हुआ। ऑप्शन में ये 10% कह रहा है, मतलब ये गलत है। तो 2 और 3 जहां पर है, 2 एंड 3 जहां पर है, ये सही हो जाएगा। ये जेईई 2015 का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सेट से क्वेश्चन नहीं आएगा, सेट से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो इसको लिख लो। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आप लोग सारा फॉर्मूलाज याद कर लें। नेक्स्ट क्लास में आप लोग सारा फॉर्मूलाज याद कर आएंगे। एक ही क्लास में, एक ही अगले क्लास में जो क्वेश्चन वेन डायग्राम और इन सारे फॉर्मूला से बन रहा हो, वो हम लोग एक ही क्लास में करके खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। रेडी।